डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2023। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबर। पहली खबर है एसबीआई के एमडी स्वामीनाथन जानकीरमन, इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। महेश कुमार जैन का 5 साल का कार्यकाल जो है 22 जून 2023 को पूरा हो गया है और स्वामीनाथन का कार्यकाल आगामी 3 वर्षों के लिए रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम अर्थात आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये जरूर पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय इसका मुंबई में है और जो इसके एमडी हैं इनको ही आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो इन 4 में से एक जो थे महेश कुमार जैन, ये रिटायर हो गए हैं, यानी कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और इनकी जगह कौन आए हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन। परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगली खबर है ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी के बारे में। ठीक है, सलमान रुश्दी ने जर्मन बुक ट्रेड 2023 शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। सलमान रुश्दी एक भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार इनको 22 अक्टूबर 2023 में जर्मनी में एक पुरस्कार सम्मेलन होगा, वहाँ पर यह प्रदान किया जाएगा। 2022 का जो यह पुरस्कार था यह यूक्रेनी लेखक सोरही झादान को प्रदान किया गया था। शांति पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। जो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार है यह 1950 से प्रदान किया जा रहा है और इसमें 25,000 यूरो की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। सलमान रुश्दी के बारे में भी देख लेते हैं। इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास या फिर कृति हैं, कौन कौन सी हैं? द सैटेनिक वर्सेस, ईस्ट वेस्ट, द मूर्स लास्ट, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, लुका एंड द फायर ऑफ जीवन, क्विचोटे, गोल्डन हाउस। तो ये कुछ ये प्रमुख उपन्यास हैं इनके, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और एक और है प्रमुख, 1981 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था इनके उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। ठीक है जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगली खबर है हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यूबीआई ने महिलाओं, पेंशनरों और सीएचएस को लाभ पहुंचाने के लिए 4 बैंक खाता योजनाएं प्रारंभ की हैं। यूनियन उन्नति, सीडी अकाउंट फॉर बोन, दूसरी है यूनियन समृद्धि, यूनियन सम्मान, यूनियन एसबीसीएचएस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। देखिए, एसबीआई का भी मुंबई में है, आरबीआई का भी मुंबई में और यूबीआई का भी मुंबई में है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। बस इसको इतना ही याद करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की रक्षा के लिए एक संधि को अपनाया है और इस संधि का नाम है जैव विविधता परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र संधि। ठीक है, इसको 19 जून 2023 को अपनाया गया है। किसने अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने जो है 15 वर्षों से इस संधि पर चर्चा हो रही थी और इस 15 वर्षों की चर्चा के बाद 200 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और इसको लागू होने के लिए अभी भी 60 इन देशों में से जो है 60 सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा, तब ये लागू होगी। ठीक है, और इसका सम्मेलन जून 2025 में नीस फ्रांस में होगा और ये उम्मीद है कि इस सम्मेलन में 60 सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया जाएगा और यह लागू हो जाएगी।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, गहरे समुद्र में देखिए मछली को पकड़ना, तेल निष्कर्षण और समुद्री खनन जो होता है, ठीक है, और इन सभी गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ता है और इस कारण से जलीय जीव प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रजातियों को विलुप्ति से बचाने के लिए ही इस संधि को अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 1945 में। एक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक का नाम है भारत के वित्त मंत्री, स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 1977। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के आगामी 30 वर्षों तक, यानी कि 1947 से 1977 के बीच जो भी वित्त मंत्री रहे हैं, तो उनका कार्यकाल किस प्रकार रहा है, उन्होंने अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान दिया है, तो उसी पर यह पुस्तक लिखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है अशोक भट्टाचार्य ने। ठीक है जी। आज की अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 2023 में जो मनाया गया है यह 9वां संस्करण है और 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में इस दिवस को अपनाया गया था और तब से 2015 से लेकर के लगातार हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम को हमें अवश्य ध्यान रखना है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। देखिए, आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। स्मार्ट शहरों के लिए उत्पाद विकसित करने के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है ITI लिमिटेड ने समझौता किया है किसके साथ? TCIL और C-DOT के साथ में। ठीक है। अगला समझौता जो हुआ है नैनो इलेक्ट्रॉनिक के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता, वो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और IIT के बीच में। ठीक है जी। फिनटेक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, फिनटेक सहयोग पर किसके बीच में? भारत और फिलीपींस। IIM जम्मू और सिडबी के बीच में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी प्रमुख करंट अफेयर्स और इसको हम एक बार फर्स्ट रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए, SBI के MD स्वामीनाथन जानकीरमन, इनको RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी, इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड 2023 शांति पुरस्कार को प्राप्त किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं, पेंशनरों और CHS को लाभ पहुंचाने के लिए 4 योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं हैं यूनियन उन्नति, CD अकाउंट फॉर वुमेन, यूनियन समृद्धि, यूनियन सम्मान और यूनियन SBCHS। SBI, RBI और UBI, इन तीनों का मुख्यालय है मुंबई में। NHAI ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की रक्षा के लिए इस संधि को अपनाया है और इस संधि का नाम है जैव विविधता से परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र संधि और इसको 200 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है 15 वर्षों की चर्चा के बाद में। ठीक है। और इस संधि का उद्देश्य है जो समुद्री प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क में और UNO की स्थापना हुई थी 1945 में। भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल 1947 से 1977 नाम से एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसमें वित्त मंत्रियों के बारे में जो आज़ादी के 30 वर्षों के बाद उनके योगदान के बारे में चर्चा की गई है और इस पुस्तक को लिखा है अशोक भट्टाचार्य ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग।
और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की बात हम करें तो स्मार्ट शहरों के लिए उत्पाद विकसित करने के लिए ITI लिमिटेड ने TCIL और सी डॉट के साथ समझौता किया है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किया है। फिनटेक सहयोग पर बढ़ावा देने के लिए भारत और फिलीपींस के बीच समझौता। IIM जम्मू ने सिडबी के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डेली करंट अफेयर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यह PDF आपको हमारी वेबसाइट www.saveraclasses.co.in पर मिल जाएगी। धन्यवाद।